कानपुर के एक गांव में लिली नाम की एक लड़की होती है। वह बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत होती है। कुछ दिन के बाद उसकी शादी हो जाती है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल में रहने लगती है। लिली के ससुराल में 3 ही लोग होते हैं, लिली, उसकी सास, उसका पति। शुरुआत में सब कुछ सही चलता रहा। लिली और उसके पति, उसकी सास में खूब बनती थी। दिन बीतते गए, महीना बीतते गए। अब लिली और लिली की सास में खटपट होने लगती है। उनमें लड़ाई चालू होने लगती है। लिली कोई भी काम करती थी, उसकी सास को लिली का करा हुआ काम कोई भी अच्छा नहीं लगता था। लिली के हर काम में दखल निकालती थी, दलीलें निकालती थी। अब लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन नौबत मारपीट तक आ पहुंची तो लिली गुस्सा है कि अपने मायके चली जाती है और वो अपनी सास से मन ही मन में सोच रही कि मैं अपनी सास से बदला लेके रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए। लिली अपने घर आ जाती है। उसके घर में एक वैद्य जी होते हैं। उसके गांव में एक वैद्य जी होते हैं। उन वैद्य जी को पूरी बात लिली बताती है। वो कहती है कि मेरी सास मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है। मेरा किया हुआ कोई भी काम मेरी सास को अच्छा नहीं लगता। वैद्य जी, आप ही कोई उपाय बताइए जिससे कि मैं अपनी सास से बदला ले सकूं। वैद्य जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है कि आप हमारे बहुत अच्छे मित्र की बेटी है, इसलिए हम आपको नाराज़ नहीं करेंगे। हम आपकी समस्या का समाधान ज़रूर करेंगे। लिली कहती है कि वैद्य जी कहते हैं कि इस बीच आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी। लिली कहती है ठीक है। वैद्य जी कहते हैं कि मैं आपको एक जड़ी बूटियों को डिब्बा दे दूँगा, जो कि खाने में खिलाया जाता है और व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे वह जहर उत्पन्न करता है और व्यक्ति 7 से 8 महीने में ख़त्म हो जाता है उस जहर के कारण। लिली कहती ठीक है। वैद्य जी कहते हैं कि इस बीच आपको अपनी सास से बिल्कुल ही अपनी सास पर बिल्कुल ही गुस्सा नहीं होना है, बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होना है। आपकी सास जो कहें वो आपको चुपचाप करना है। याद रहे कि अपनी सास को तुम एक से एक बढ़िया खाना खिलाओगी और बहुत ही नम्रता से अपनी सास के साथ पेश आओगी। लिली वैद्य जी की सब बातें मान के अपने ससुराल पुनः लौट आती है। अब लिली का पहले जैसा व्यवहार नहीं था, अब लिली बदल चुकी थी। अब क्या था कि लिली ने अपने सास के लिए बहुत अच्छा खाना बनाया और चुपके से एक चम्मच उसमें जड़ी बूटियों का एक चूर्ण मिला दिया। अब मिलाने के कारण वो अपनी सास को देती है। अब बस हर रोज़ यही काम लगातार जारी रहता है। और अब पहले उसकी सास जो उसकी बदनामी करते करते नहीं थकती थी, अब वही उसकी सासू माँ अब लिली की तारीफ़ करते करते नहीं थकती है। कहीं भी जाए, मोहल्ला बस्ती हर जगह अपनी बहू की तारीफ़ करने लगती है। अब लिली का भी स्वभाव बहुत बदल चुका था। लिली का भी अपनी सास के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम, बहुत ज़्यादा प्यार उत्पन्न हो गया उसके मन में। उसकी सास का भी उसके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार और आदर सम्मान सब कुछ बहुत बढ़िया उनके एक दूसरे के बीच में हो गया। अब लिली बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। लिली सोचती है कि अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, किसी तरह से मेरी सास बच जाए। बस यही वो विचार उसके अब मन में घूम रहे होते हैं। तभी अचानक किसी बहाने से पुनः अपने मायके चली आती है। मायके आने के बाद में अब वैद्य जी को बता दी कि अब वैद्य जी मेरी सास को बचा लीजिए आप। मेरी सास का पहले जैसा व्यवहार नहीं है, अब वो बहुत बदल चुकी हैं, बहुत सुधर चुकी हैं। अब मेरा हर किया हुआ काम उन्हें बहुत अच्छा लगता है। वैद्य जी, मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती, आप कुछ कीजिए प्लीज़, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। वैद्य जी कहते हैं ठीक है। जो मैंने आपको जड़ी बूटियों का जो डिब्बा दिया था, असल में उसमें जहर नहीं था। जहर तो आपके दिमाग में था, आपके विचारों में था।
अगर आपके विचार और आपकी सोच सही होती तो आपको उस डिब्बे की कोई ज़रूरत नहीं होती। असल में मैंने जो डिब्बा दिया था वो एक भूख बढ़ाने का चूर्ण था, ना कि कोई ज़हर था। कहानी को सुनाने का मतलब यही है साथियों कि हमेशा परिवार में मिल-जुल के रहें, हँस बोल के रहें। हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।